सीटेट सितंबर 2026 के लिए 10 मिनट में 10 सवाल सीडीपी का, और सारा सवाल जीन पियाजे से संबंधित, सारा सवाल जीन पियाजे से संबंधित। तो देर नहीं करते हुए 10 सवाल 10 मिनट में प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गत्यात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? कौन सा पियाजे के अनुसार विकास का प्रथम चरण है, डेवलपमेंट का प्रथम चरण है? तो देखिए, जीन पियाजे के अनुसार प्रथम चरण जो है वो संवेदी गामक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी सही। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आंसर भी यहीं पर दिया हुआ ताकि आपको यकीन हो सके। जेडपीडी विकास, निकटस्थ विकास क्षेत्र, जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, स्किनर। बताइए किसने दिया, बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप सितंबर 2026 पास करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। जेडपीडी के बारे में किसने कहा? बहुत बार आया इस सवाल कई बार सीटेट में पूछा गया है, इसलिए जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को कभी मत भूलिएगा। बताइए किसने बताया है? जेडपीडी की बात किसने की है? इस पूरे प्रैक्टिस में ज्यादातर सवाल जो होगा वो जीन पियाजे वाइगोत्स्की से रिलेटेड होगा, तो जेडपीडी की बात जो है वाइगोत्स्की साहब करते हैं। नेक्स्ट सवाल, वाइगोत्स्की आंसर दिया हुआ भी है। सीखने का सिद्धांत जिसमें पुरस्कार और दंड का प्रयोग होता है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत तथा प्रचलन अनुबंधन, सामाजिक अनुबंध अधिगम या निर्माणवाद? बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इसमें सही होगा प्रचलन अनुबंधन, प्रचलन अनुबंधन बी। बालक का विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? बालक का विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? बालक यानी कि बच्चे का विकास सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है? चारों में से ऑप्शन सही क्या होगा? केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, बालक का विकास जो होता है, बालक का विकास जो होता है वो जेनेटिक और इन्वायरमेंट दोनों पर डिपेंड करता है, तो इसलिए दोनों सही होगा, जेनेटिक इन्वायरमेंट दोनों सही होगा। तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण, जेनेटिक इन्वायरमेंट दोनों। चलिए 5 क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन और बचा इसके बाद। बुद्धि लब्धि, आईक्यू की अवधारणा किसने दी? आईक्यू की अवधारणा किसने दी? आईक्यू के बारे में किसने बताया? आईक्यू के बारे में किसने बताया? चलिए, आईक्यू के बारे में अष्टन साहब ने बताया, आईक्यू के बारे में अष्टन साहब ने बताया। समष्टि शिक्षा का उद्देश्य है केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों के साथ में शिक्षा देना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, या केवल कमजोर बच्चों को पढ़ाना? केवल 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 सबसे पहले काटिए और बताइए समावेशी मतलब समावेश, समावेश मतलब कि जिसमें गरीब, अमीर, छोटे, बड़े, काले, गोरे, हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, हैंडीकैप, सभी तरह के बच्चे एक जगह समावेशन हो तो समावेशी शिक्षा कहलाता है। यहाँ पर सोचेगा सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, समावेशी शिक्षा का मेन मोटो यही है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए। चलिए नेक्स्ट, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। चेंज इन बिहेवियर क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है। चेंज इन बिहेवियर क्या कहलाता है? लर्निंग। यह कंसेप्ट किसका है? व्यवहारवाद का है, निर्माणवाद का है, मानववाद का है, या फिर संज्ञानवाद का? संज्ञानवाद का बिल्कुल नहीं होगा, मानववाद का बिल्कुल नहीं होगा, तो व्यवहार में परिवर्तन व्यवहारवाद का होगा। तो यहाँ पर ए आंसर इज फर्स्ट आंसर सही। नेक्स्ट, कोलबर्ग, कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत दिया है, तो कोलबर्ग, कोलबर्ग का सिद्धांत किसने दिया? भाषा विकास का। कोलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास का, नैतिक विकास का, सामाजिक विकास से, या शारीरिक विकास से? कोलबर्ग का सिद्धांत, लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत जो संबंधित है वो है नैतिक, मोरल डेवलपमेंट से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो है कोलबर्ग का सिद्धांत। किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? अमूर्त समझते हैं आप लोग? मूर्त मतलब पकड़ करके, यानी कि बच्चा टॉयज से, खिलौने से खेल रहा है, यानी कि मूर्त सामान से खेल रहा है, लेकिन बच्चा इमेजिन कर रहा है कि भूत काला होगा, या इमेजिन कर रहा है कि कल हम नानी के यहाँ जाएंगे तो ट्रेन चलेगी, पेड़ आएगा, इस तरह का इमेजिन कर रहा है। तो मूर्त, अमूर्त रूप से कौन, किस अवस्था में बच्चा सीखने लगता है? तो अमूर्त रूप से जो सीखता है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो दूसरा नाम है वो है आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर डी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? सीखना, लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रटना अच्छा तरीका है, दंड देना सब अच्छा तरीका, सक्रिय सहभागिता अच्छा तरीका है, या व्याख्यान करना अच्छा तरीका? व्याख्यान आपको कहीं नहीं करना, ना प्राइमरी में ना मिडिल स्कूल में। रटना तो बिल्कुल गलत है, दंड देना ही नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, सी इज राइट आंसर। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको सीटेट पास होना है तो बच्चे को राजा मानना है। क्या मानना है? बच्चे को राजा मानना है। और दूसरी बात, सारे एकेडमी को कंटिन्यू वॉच करते रहना है, और जो प्लेलिस्ट बना हुआ है 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उसको देखना है, और हिंदी का जो 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्लेलिस्ट चल रहा है उसको देखना है। ठीक है, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए।